श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2023 को है सावन महीने का सोमवार और साथ ही में है दोस्तों सावन महीने की पंचमी तिथि। इसके साथ में है दोस्तों नाग पंचमी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन के महीने की पंचमी तिथि का एक बहुत बड़ा और विशेष उपाय है, जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो आपके घर में जो धन संपदा होती है वो लाखों और करोड़ों गुना बढ़ जाती है। मतलब कि आप लोग लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हो इस उपाय को करने के बाद, पर मेहनत आपको अपनी तरफ से दिल से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस उपाय को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सावन की पंचमी तिथि के दिन किया जाने वाला गन्ने के रस वाला उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने से आप अपने घर में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं, माता लक्ष्मी जी को आप अपने घर में रख सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं। वह हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिसकी वजह से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। तो व्यक्ति इस उपाय को अच्छे से समझेगा, अच्छे से सुनेगा और अच्छे से करेगा, उसी को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अन्यथा आप वीडियो को छोड़ कर सुनोगे तो आपको ये उपाय शायद समझ ना आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और इस उपाय की सबसे मुख्य चीज़ के बारे में बात करते हैं, ना। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे मुख्य सामग्री या चीज़ जो है वो है दोस्तों गन्ने का रस है। सावन की पंचमी तिथि को जो पंचमी तिथि वाला उपाय है उसमें सबसे मुख्य चीज़ गन्ने का रस ही है, जो कि आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको गन्ने का रस लेकर आना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए। और इस उपाय को आपको 21 अगस्त 2023 के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और सुबह सुबह ही आपको ताज़ा गन्ने का रस भी लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप रात्रि के समय गन्ने का रस ले आएँ और उसी रस को जो है आप लोग फिर सुबह उपाय में उपयोग करें, तो इससे शायद उपाय उतना ज़्यादा काम ना कर। उपाय को आप प्रातःकाल सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे से पहले तक कभी भी कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय को आपको शाम के समय या रात्रि में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका गन्ने का रस निकल गया, ताज़ा गन्ने का रस आपके हाथ में आ गया और आपके पात्र में आ गया। ठीक है, इस गन्ने का है तो इस गन्ने के रस को आपको मात्र इतना सा चाहिए कि जो छोटा गिलास होता है ना वो भी आधा गिलास भरा जाए, मात्र इतना सा गन्ने का रस चाहिए। ठीक है, इस उपाय करने के लिए। उसके बाद में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा होगा वो, मतलब आपके घर में तुलसी का पौधा, क्यारा या तुलसी का गमला होना चाहिए जिसके अंदर तुलसी का पौधा विशेष रूप से लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस उपाय करने के लिए। अगर ये दो चीज़ आपके घर में है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं और अपने घर में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 21 अगस्त 2023 सावन के सोमवार के दिन, सावन की पंचमी तिथि के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शुद्ध होना, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है। उसके बाद दोपहर के 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति दोपहर के 12 बजे तक भी ना कर पाए तो शाम होने से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वैसे नियम से सुबह सुबह करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको करना क्या है वो अब आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले चीज़ वह पात्र को आप लोग उठा लो और आ जाओ सीधा तुलसी के क्यारे के पास जहाँ पर आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है। जिस तरफ से आप तुलसी के पौधा पूजा करते हो उस तरफ आकर खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है कि अपने उल्टे हाथ में तुलसी का वो जो आपने गन्ने का रस निकलवाया है ना ताज़ा वाला, वह आपको अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है उस पात्र को जिसके अंदर आपने गन्ने का रस भरा हुआ है। ठीक है, उल्टे हाथ में गन्ने के रस को पकड़ने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ के हथेली को सामने करना है। ठीक है, कहाँ पर करना है, सामने करना है। अब इस गन्ने के रस के पात्र में से आपको गन्ने का रस अपने सीधे हाथ के हथेली में थोड़ा सा लेना है। कितना, जितना आपके हथेली में बनता है थोड़ा सा, है ना, उतना ही आप लोग ले पाओगे। तो जितना आपकी हथेली में बन जाए थोड़ा सा गन्ने का रस आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में ले लेना है। ठीक है, सामने की तरफ करके ही आंखें बंद करके अपना नाम और अपना गोत्र आपको बोलना है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को गोत्र नहीं पता होगा, टेंशन लेंगे भैया हमें गोत्र नहीं पता है तो क्या करें। तो देखो इस उपाय में गोत्र की विशेष महत्वता है, गोत्र आपको पता करना ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें गोत्र नहीं पता है, तो हम यही जवाब देंगे कि भाई गोत्र नहीं पता तो नाम सिर्फ उच्चारण करके इस उपाय कर लो, पर ऐसा नहीं है। तो नाम और गोत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने को अपना नाम और अपना गोत्र विशेष रूप से यहाँ पर बोलना है। ठीक है, आंखें बंद करके इस गन्ने के रस को सीधे हाथ के तिली में थोड़ा सा लेकर, है ना, नाम और गोत्र आपने बोला। अब इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारे में आप लोग समर्पित कर दो। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तुलसी के क्यारे में ना समर्पित करके तुलसी के ऊपर छिड़क देंगे। इस गन्ने के रस को आपको तुलसी के ऊपर नहीं छिड़कना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना ही इस गन्ने के रस को बिल्कुल तुलसी के पौधे से चिपका कर आपको समर्पित करना है। इस गन्ने के रस को जो आपने सीधा हाथ के हथेली में लिया है, अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको माता तुलसी के जो क्यारा होगा, जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी में समर्पित करना है। ठीक है, मतलब जो तुलसी का गमला होगा ना, उस गमले की मिट्टी के अंदर इस गन्ने के रस को मात्र आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा काम करना है ना। बस ये जो काम आपने किया ना एक बार, अभी इसी काम को आपको 7 बार करना है इस उपाय को पूरा करने के लिए। ठीक है,
जैसे कि आपने एक बार तो कर ही लिया, दूसरी बार आपको वापस से उस गन्ने के पात्र में से थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है, तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। ठीक है, तुलसी की मिट्टी में समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तुलसी के ऊपर गन्ने के रस का स्पर्श भी ना हो, ऐसे करके आपको समर्पित करना है। ठीक है, 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार करोगे, फिर चौथी बार करोगे, फिर 5वीं बार करोगे, फिर 6वीं बार करोगे, फिर 7वीं बार भी थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में इस गन्ने के रस को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके आप लोग वहीं तुलसी के सामने खड़े होकर ही आंखें बंद करके अपने घर में धन संपदा के लिए प्रार्थना कर लेना, तुलसी माता जी का स्मरण कर लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये उपाय आपका पूर्ण हो जाता है। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये आएगा, क्या इस उपाय को घर के सभी व्यक्तियों को करना है? नहीं, इस उपाय को जो करने वाला है वो घर का मुख्य व्यक्ति होना चाहिए, विशेष रूप से माताएं बहनें। ठीक है, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो फिर कोई पुरुष जो मुख्य हो उस घर का वही इस उपाय को करेगा, क्योंकि आपके घर में जो मुख्य होता है उसी के द्वारा आपके घर में धन की आवक होती है, धन आता है। माताएं बहनें तो वही इस उपाय को करेंगी। ठीक है, इस उपाय को आप मन से कीजिए, दिल से कीजिए, आपको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका जो गन्ने का रस बच जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में गन्ने का रस लगेगा इस उपाय में, तो आप ज़्यादा मात्रा में भी लेकर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने मात्र अपना उपाय किया तो बचा हुआ जो गन्ने का रस होगा ना, वो या तो आप कहीं और मिट्टी में डाल दीजिए या आप उसका खुद उपयोग कर लीजिए। ठीक है, उस गन्ने के रस को किसी और पूजन मतलब चीज़ों में उपयोग मत कीजिएगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले आप खुद के लिए उस गन्ने के रस को उपयोग कर लो जो बचा हुआ है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ताज़ा गन्ने के रस से ही आपको यह वाला उपाय करना है, इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये तिथि बार बार नहीं आने वाली है, सावन का महीना भी बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही कम दिन बचे एक तरीके से, पर पंचमी तिथि ऐसा रोज़ रोज़ तो आती नहीं है। सावन के महीने की कोई पंचमी तिथि, और इस बार तो भाई 21 अगस्त को सावन का सोमवार भी है ना, और पंचमी तिथि भी है, नाग पंचमी भी है, तो भाई बहुत ही बड़ा महासंयोग एक तरीके से है। और अगर इस दिन आप लोग इस उपाय करते हैं तो शायद आप लोगों को इस उपाय करने का फल बहुत बड़ा और बहुत जल्दी होकर मिल सकता है। ठीक है, पर उपाय को इसी नियम के साथ, इसी भाव के साथ आप लोगों को करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों सावन की पंचमी तिथि के दिन ही आप लोग एक और ऐसा उपाय कर सकते हो जिस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके घर में सुख समृद्धि, सुख संपदा, धन संपदा सब कुछ आपको प्रदान करेंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद भी ज़रूर देंगे। ठीक है, यह उपाय बहुत ही आसान है और वैसे तो ये उपाय आपको सावन के पूरे महीने करना चाहिए, पर अगर आपने सावन के पूरे महीने में इस उपाय को नहीं किया है तो सावन के इस सोमवार को ज़रूर करना है, 21 अगस्त 2023 को जो पड़ने वाला है, जिस दिन नाग पंचमी भी है। तो इस दिन आप लोगों को 2 लोटा जल भरकर अपने साथ रखना है। कब? प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होके, शुद्ध स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको क्या करना है कि 2 लोटा जल अपने घर से भरकर निकलना है। और कैसे निकलना है? एक के ऊपर एक रख कर निकलना है। ठीक है, और अगर 2 लोटे ना हो तो 1 लोटा और 1 कटोरी में जल या कोई भी पात्र जो आपके पास हो उसमें आप लोग जल भरकर निकल सकते हो, पर एक के ऊपर एक रख कर ही दोनों पात्रों को भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंचना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर आप प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंच जाए तो पहुंचने के बाद आप शिव जी की चौखट पर आकर रुक जाना। शिव जी की चौखट पर जैसे ही आप लोग पहुंच जाओ ना तो अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र को ले लेना। ठीक है, तो क्योंकि आप 2 पात्र में जल लेकर आए हो तो एक हाथ में, एक उल्टे हाथ में जो है आप ऊपर वाला पात्र रख लेना जो आपने एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ठीक है, दोनों हाथों में आपका एक एक पात्र होगा। उसके बाद में आप शिव जी की चौखट पर या शिव जी की सीढ़ियों पर चढ़ना, फिर शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद आप लोग शिवलिंग के ऊपर इस जल को एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना। ठीक है, चढ़ाओगे कैसे? इन दोनों पात्रों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने करना, ना कि एक ही जगह से चढ़ा रहे हो आप लोग, है ना। दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लेना। उसके बाद में एक साथ चढ़ाना शुरू करना और एक साथ ही आप लोग पूरा उस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ा देना। ठीक है, बस इतना सा ये उपाय है। आप लोग के पास बेलपत्री हो तो वो चढ़ा देना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 लोटा जल एक कावड़ के भाव से आप भगवान शिव जी के मंदिर ज़रूर लेकर जाना और इस सावन के सोमवार को नाग पंचमी के दिन ज़रूर चढ़ाना। आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति ज़रूर होगी, भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्ते।